नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार जी। नमस्कार साहब। हाँ, ठीक है, निपट गए। आप हाँ निपट। निपट गए। फिर ये पोता आ गया था, इसको फिर मैं थोड़ा थोड़ा समझाती हूँ ना हर समय कुछ ना कुछ ठीक है कि ठीक कैसे प्रार्थना किया करो, सवेरे उठते सार किया करो, रात को सोते वक्त किया करो, धन्यवाद प्रभु का, धन्यवाद है। बहुत इसको मैं सब समझाती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। हम्म, आप बहुत अच्छे लोग हैं। ठीक है साहब। और फिर आप तो संस्कार मिले हैं ना माता पिता के। हाँ हाँ हाँ, चलो कुछ तो ठीक। कुछ तो हमारे में उसका असर होगा ही ना माता पिता का। बिल्कुल आएगा, पूरा का पूरा आता है। मैं आगे दोनों का। अपने बच्चों को देती हूँ। हाँ हाँ हाँ, दोनों का असर जाता है भाई। ठीक, माँ बाप का पूरा असर जाता है बच्चों पे। हम्म, ठीक बात है। भोजन वोजन हुआ? अभी नहीं हुआ होगा। क्या? आपके भोजन वोजन तो अभी हाँ हुए अब नहीं। भोजन अब पूरा निपट गया, तभी मैंने कहा ना मैं 2 बजे पूरी तरह खाली होती हूँ। अब हाँ निपट गया, ये काम वाली जाएगी बस। हाँ अब कोई और कोई मिलने वाला आ जाए तो बाई चांस हो, और बात है, यहाँ कोई फोन पे आ जाए। ठीक बात, होता रहता है, यही हाँ, तो जीवन का सुबेरे से सिलसिला है। लेकर घर के इतने काम होते हैं ना, खाने के, बनाने के, अटेंड के, दूध हाँ, वाले को अटेंड करना, जमादार को अटेंड करना, ये सब होता है। सब होता है, जी जी, सबको सब होता है। तो ठीक है साहब, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ठीक है। बहुत एक सुंदर। सवाल था जो जी लोग करते हैं, और मुझे भी वो अच्छा नहीं लगता सवाल। जी जी मैं पूछना नहीं चाहती थी आपसे, जी। पर मैं कहो तो मजबूरी में पूछ लूं। बिल्कुल पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब मुझे पसंद नहीं है लोग ऐसे ऐसे सवाल करते हैं कि उनको समझ नहीं है ना। नहीं, ठीक है, उनकी अपनी स्थिति है। हाँ, तो मुझे अपना। अच्छा नहीं लगा। बहुत बहुत जी दिन से आ रहा था, फिर दोबारा फिर आ गया। वो जी बोलते हैं जी कि ओशो जी जब जी अमृतसर में गए हैं जी। तो इन्होंने सर नहीं ढका, तो फिर गुरुद्वारे वालों ने इनको अंदर नहीं आने दिया। ठीक। तो इन्होंने सर क्यों नहीं ढका, ये पूछते हैं मेरे से। हम्म, ठीक है, असल में ऐसा है। हम्म, जो जो बुद्धत्व को प्राप्त होता व्यक्ति है, वो सारी कंडीशनें समाप्त करके अपना जीवन चलाता है। हम्म, वो हम्म, किसी की शर्तें लेके नहीं चलता है। हम्म, आपको जान हैरानी होगी, कानपुर में हम्म, उस जमाने में जुग्गी लाल कमलापति थे, मशहूर इंडस्ट्रियल। अच्छा। तो ओशो से मिले, बोले आप केवल हिंदू पर बोलो, और ये ब्लैंक चेक है, जितना चाहो पैसा भर लो इसमें। हम्म, तो ओशो ने जवाब दिया, ना हम पैसा भरेंगे, ना हमें चाहिए, हम्म, और ना हम केवल हिंदू पे बोलेंगे। हम्म, हमारे लिए सभी हम्म। उसी की औलादे, हम सब उसी के ऊपर बोलेंगे। सब धर्मों को एक ही माना है। हाँ है, ये सब एक ही के तो औलाद तो है। एक ही है, पर ये लोग नहीं मानते ना। अब जो ऐसा है, लोगों को न माने ये उनका काम है, किसी को मनाने हम्म, थोड़ी जा रहे हाँ तभी हैं। तो ये ऊट पटांग अच्छा के रुको। सवाल करने ना लगते हैं। कह ना वो किसी को निमंत्रण देते हैं, और ना कहते आओ तुम हमारे पास, और हम्म, ना बुलाते हैं। हम्म, तीसरी चीज, किसी की शर्त नहीं मानी जाती। चौथी चीज, हम्म, ये पहले पार्कों में या मंदिरों में बोलते थे ओशो, हम्म, लेकिन देखे वहां कोई जमुआ ही ले रहा, हम्म, कोई आपस में सब बातें कर रहे, कोई सुन ही नहीं रहा। हम्म, तब उन्होंने ये सब खत्म करके फिर पूना में आश्रम बनाया, वहां पैसे और हम्म, सब अंदर प्रवेश दिया, मालूम है। हम्म। शुरुआत में जब 5 रुपए की। आवाज कट गई है, जरा दोबारा बोलिए। अच्छा, आवाज कट रही है। पहली चीज, शर्तों के बाहर, अब तो नहीं कट रही। हम्म, शर्तों के बाहर जीवन चलता है, ठीक, शर्त। हाँ बेहद में, यही मैं अपने दिमाग में मेरे आ रहा था कि हाँ मैं जवाब भी दिया है। मैंने कहा कि हम्म, हमारे स्वामी जी ने कितना अच्छा जवाब पहले ही दे चुके हैं कि बेहद में वो मिलेगा। हाँ हाँ आकाश हाँ, की कोई सीमा नहीं है, उसी हाँ प्रकार कोई परमात्मा की कोई सीमा नहीं है। सीमा नहीं, कोई शर्त नहीं, और हाँ, कोई मतलब नहीं है, कोई ठीक है। मतलब नहीं। अब जैसे सूरज निकला है, धूप खिली हुई है, तुम्हारी हम्म, इच्छा हो तो धूप में बैठ जाओ, ना हम्म, इच्छा हो कमरे में चले जाओ। सूरज थोड़ी कहेगा तुम आओ हमारी धूप ले आगे। हम्म, ठीक है, तुम्हें गुनगुनाहट अच्छी लगे लगे, और हम्म, आ जाओ, ना अच्छी लगे तुम नहाने लगो, कोई हम्म। मतलब नहीं। अपना काश के सभी को समझ आ जाए ये, और नहीं फिर नहीं, संसार कितना अच्छा हो जाए।
नहीं नहीं, समझ अच्छा ये आदमी का मन है। मुंडा मुंडा मतिर भिन्ने, जितने आदमी उतनी मन है, और उतनी विविधता है, उतनी विविधता है। हम्म, हाँ, सबके भाई नानक दादू कबीर और गोरा और सभी तो एक ही तो बोल के राम के और गौतम बुद्ध महावीर ये सब एक ही थे। इसके हम्म, लिए एक शब्द कहा गया है, हम्म, तेरे, ठीक है। और हम्म, जहाँ से पीने के लिए घाट पे जाना पड़ेगा, सीधे नदी में आप जाएंगे तो डूब जाएंगे, इसलिए घाट पे जाया जाता। ठीक, हम्म, ये है तो ये लोग हैं, लोगों को ना किसी ने समझा पाया। ओशो तो उस समय पूरी दुनिया चले है, तो आओ हम बुलाते हैं। मुझे ये बात मुझे ये बात समझ आई है कि जी बाहर के पहरावे से कोई मतलब नहीं है बुद्धत्व का। हाँ, कोई नहीं, ये अंतर का प्रकाश है, हाँ, ये और अंदर की यात्रा अंदर है। के और अंदर ये के आदेशों से चला जाता है। ठीक है साहब। हाँ, ये लोग बाहर के पहरावे को देखते हैं। हाँ तो देखें, अपना उसी में उलझे रहे, हाँ, क्या फिर वो मतलब। वही मेरे को सवाल कर दे तो फिर मुझे करने दो, करने दो, चलो कोई दिक्कत नहीं। तभी आप मैंने नाराज नहीं होइए, कहिए भैया हाँ है ऐसा, और हाँ में हाँ मिला दो, क्या हाँ, दिक्कत। तभी तभी मैंने आपकी जबानी उनको सुनवा दूंगी। हाँ ठीक किया। जो ऐसे सवाल हुआ, गौड़ सवाल हुआ करे, रख लिया करो, नोट कर लिया करो, हमसे पूछ लिया, हम बता देंगे सब। हाँ, ठीक है, बढ़िया बता दिया आपने। जो मुझे भी ठीक, नहीं मालूम था ये कि जो बुद्धत्व को प्राप्त होता है उसके लिए कुछ जरूरी नहीं है, ये तो मुझे भी अब नहीं पता नहीं चला। नहीं, वो सारी सीमाएं काट देता, सारी शर्तों हाँ, को अलग कर देता है भाई। वैसे मुझे ये मालूम था पहले का कि हाँ, बाहर के पहरावे से अंदर की यात्रा का कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं, कोई ना मतलब है ना तालमेल होता है, ना क्योंकि वो यहाँ सहयोगी लोग होता है। यहाँ पिताजी के पास लोग आते थे ना, जी, जिनको समझ नहीं है ना, तो ये कई तरह के सवाल मेरे से करते थे कि इन्होंने ये क्यों नहीं पहरावा क्यों नहीं पहना हुआ। अब उनको इतना ही बता दिया करो, कहते तुम जहां से देख रहे हो पिताजी वहां नहीं, वो जहां थे वहां तुम पहुंच नहीं पाओगे, बस हाँ, ये है हाल इसका। हाँ, तुम बाहर देख रहे हो, वो अंदर वो परमात्मा में थे, परमात्मा और परमात्मा जर्रा जर्रा में है। हाँ, ठीक है। हाँ, हाँ, अब रुको, परमात्मा कहाँ है ये भी बता दें तुम्हारे हम्म। पास। तो पिताजी ने उनको कई ना तंग भी करने आते थे, हाँ तो हाँ हाँ, पिताजी ने उनको जवाब दिया कि जी, जिसका प्रश्न खत्म हो जाएगा वही इस मार्ग पे चलेगा, जिनके ठीक प्रश्न बात, बाकी हैं वो नहीं चल पाएगा, ठीक वो बात, प्रश्नों में ही उलझा रहेगा। ठीक बात, हम्म, ये ठीक, समझ आया। ठीक है साहब, ठीक, भगवान की कृपा से ठीक समझ साहब। भी आया है और हम चलते भी हैं। नहीं, पिताजी जी ने तुम्हारे एक आध और इसी कहावत भी है पंजाबी में हम्म, कि हरी है खाण रेत सो बिखरी, हम्म, और हाथी चुनी न जाए। ये हम्म, सब हाथी लोग हैं, हम्म, यानी परमात्मा शक्कर है, और बालू के ढेर के ऊपर बिखरी पड़ी है, हम्म, लेकिन हाथी लोग नहीं खा पाएंगे उसको। हम्म, कौन खा पाएगा? कहे हम्म, नाना क्या, कह कबीर गुरु भली बताई, हम्म, चींटी होए चुन खाई। हम्म, चींटी बन जाए तो हम्म, एक एक सब खा के पेट भर जाएगा यार। हम्म, इतनी सी बात है। ठीक है साहब, नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार।